स्टूडेंट, आज हम लोग स्पार्स मैट्रिक्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। एरे को हमने पढ़ा है, वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे, और उसके बाद हम लोग स्पार्स मैट्रिसेस की चर्चा करेंगे। स्पार्स मैट्रिक्स बेसिकली टू डायमेंशनल एरे ही है, लेकिन स्पार्स मैट्रिक्स कुछ प्रॉपर्टी अपने पास रख के 2D से अलग होता है। फाइन। तो कह रहा है कि हमारे डिफिनीशन में क्या है स्पार्स मैट्रिक्स में। तो मैंने इनके डिफिनीशन या स्टेटमेंट को लिखा है कि रिलेटिवली हाई प्रोपोर्शन ऑफ जीरो एलिमेंट्स एंट्री इन कंपैरिजन टू नॉन जीरो एलिमेंट। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल्स। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज ए स्पार्स मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने के कारण हम इसको n स्क्वायर मैट्रिसेस भी कहते हैं। तो डिफिनीशन से बहुत स्पष्ट हो गया, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जीरो एलिमेंट्स की संख्या नॉन जीरो से ज्यादा हो और रो और कॉलम की संख्या बराबर अगर है, तो उस आधार पे मैं ये कह दूंगा कि सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज ए स्पार्स मैट्रिक्स। हमने एक एग्जाम्पल को दिखाया है यहां पर, जो 5x5 की एक मैट्रिक्स बनाई है जिसमें 5 रो है एंड 5 कॉलम है। यानी इसको मैं कह सकता हूं कि n स्क्वायर मैट्रिसेस। तो ये हमारी n स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसमें अगर हम देखें तो 5x5 की मैट्रिक्स होने के कारण इसमें कुल 25 सेल बनेंगे। ठीक है, तो 25 में 12 से ज्यादा 12 से ज्यादा जीरो एलिमेंट की एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि 25 कितना हो गया, आधा 12.5। तो हमारा 12 से ज्यादा यानी 13 या 13 से ज्यादा हमारी जीरो एलिमेंट होनी चाहिए और 13 से कम हमारी नॉन जीरो एलिमेंट। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो मैं कह दूंगा स्पार्स मैट्रिक्स है। अब यहां पे मैंने एलिमेंट की एंट्री करी है, अगर देखें आप तो जीरो एलिमेंट की संख्या की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। There are 13 zero elements in this matrix and 12 non-zero elements. So we can say such type of matrix is known as a sparse matrix. It is clear? तो बड़ा आसान डेफिनेशन के तौर पे हमने एक एग्जाम्पल लिया मैट्रिक्स का और ये बताने की कोशिश की कि ये मैट्रिक्स हमारा स्पार्स मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि 13 ही नॉन जीरो हो, वो 20 हो सकता है, 22 हो सकता है। ठीक है, मतलब हर हाल में जीरो की संख्या ज्यादा हो। 12 और 13 का ही रेशियो नहीं, वो जीरो का मतलब जीरो ज्यादा होने का मतलब 13 से ज्यादा तो होना ही चाहिए। वो 18 हो, 20 हो, 22 हो। हम ये कह सकते हैं कि 22 जीरो एलिमेंट और 3 नॉन जीरो एलिमेंट, तो भी हमारे स्पार्स मैट्रिक्स है। फाइन। अब थोड़ा सा हम और इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्पार्स मैट्रिक्स के डेफिनेशन को तो हमने समझ लिया। अब कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, वेरी सिंपल डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के आधार पर हम स्पार्स मैट्रिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पे है ये। अब क्लासिफिकेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिसेस।
इस स्पार्स मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पार्स मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स आर depend upon the entry of non-zero एलिमेंट। कह रहा जब हम स्पार्स मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन करेंगे वो नॉन जीरो एलिमेंट के एंट्री के आधार पर करेंगे। ठीक है, तो कह रहा कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो कह रहा ट्रायंगुलर स्पार्स और दूसरा डायगोनल स्पार्स। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ sparse matrix. You can say the sparse matrix are classified in two parts and totally depend on the entry of non-zero element. ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि नॉन जीरो एलिमेंट के आधार पर वो क्लासिफिकेशन करेगा। इसको मैं बाद में बताऊंगा इसने नॉन जीरो एलिमेंट के आधार पर क्यों किया। ठीक है, अब इतनी बात हो गई। अब हम दो पार्ट तो हो गए, अब हम ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स का डिस्कशन यहां पर करेंगे। इसको बाद में डिस्कस करते हैं ट्राइडायगोनल स्पार्स मैट्रिक्स को। अब यहां पर हम कहेंगे कि ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स एंड upper triangular sparse matrix। Fine। कह रहा है triangular sparse matrix again divided into two parts, lower triangular sparse matrix and upper triangular sparse matrix। It is clear। ये जितने भी क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूं ये सब नॉन जीरो एलिमेंट के एंट्री के आधार पे किया जा रहा है। तो यहां से हम और आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों का डिस्कशन करते हैं। यही बहुत महत्वपूर्ण है पार्ट। तो ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स को हम देख लिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स। तो पहले की बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स। फर्स्ट वन इज लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिसेस। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स में बात ये कह रहे हैं कि इन दिस मैट्रिक्स, इन दिस मैट्रिसेस एंट्रीज ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट्स लोअर पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स। अब क्या क्या लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स में कह रहा है कि इसमें हम उस मैट्रिक्स के लोअर पार्ट में नॉन जीरो एलिमेंट की एंट्री अगर करता हूं, अपर पार्ट को मैं छोड़ दे रहा हूं, तब इस टाइप के मैट्रिक्स को मैं कहूंगा लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स। कह रहे एग्जांपल दे सकते हैं क्या? तो यहां पर आपने साफ दिखा है कि नॉन जीरो एलिमेंट्स की बात मैं कर रहा हूं। जब क्लासिफिकेशन जब मैं कर रहा था तो भी इसी बात को कहा था कि क्लासिफिकेशन में नॉन जीरो एलिमेंट के एंट्री के आधार पर करूंगा, तो बात तय होती है कि बिल्कुल सही बात है। अब कह रहा हूं मैट्रिक्स दिखेगा कैसे, कौन सा? लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स कह रहे एक मैट्रिक्स बनाया जाए
बहुत आराम से समझने की जरूरत है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 एंड 5। 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स यहाँ पर रो और कॉलम की संख्या बराबर है। अब कह रहा है कि लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स दिखेगा कैसा, वहां पर एलिमेंट की एंट्री कैसे होगी। तो कह रहा है जब हम क्लासिफिकेशन में जब एक स्पार्स मैट्रिक्स को बनाते हैं तो वो नॉन जीरो एलिमेंट के आधार पर बनेगा। यानी जब हम एलिमेंट की एंट्री करेंगे लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स में तो नॉन जीरो एलिमेंट की संख्या ज्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू जीरो एलिमेंट। तो कह रहा है वो होगा कैसा, 4 5 3 0 2 3 7 0 4 9 3 2 0 0 4। ठीक है, अब कह रहे हैं ये है हमारा लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स। तो देखा कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फाइन, यानी 15 बॉक्सेस में मैंने एलिमेंट रखा है। 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है तो 25 सेल्स हैं, तो 15 तो मैंने कवर किया है और ये जो 10 बॉक्सेस हैं अपर वाले वो एम्प्टी हैं। फाइन, एम्प्टी है। तो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, अब देख सकते हैं आप यहां जो मैंने एलिमेंट रखे हैं इसमें नॉन जीरो एलिमेंट की संख्या ज्यादा है और जीरो एलिमेंट की संख्या कम है। फाइन, लेकिन अब क्वेरी उठती है कि अभी आपने डेफिनेशन में कहा था कि हमारे स्पार्स मैट्रिक्स में जीरो एलिमेंट की संख्या ज्यादा होती है नॉन जीरो एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। तो यहां तो वो क्राइटेरिया टूट रही है। कह रहा नहीं, हमने लोअर पार्ट में जब एलिमेंट रखी तो यहां पर जीरो एलिमेंट की संख्या कम है, नॉन जीरो एलिमेंट की संख्या ज्यादा है, जिसमें ये एम्प्टी पार्ट को मैं जो अगर देखूं ध्यान दूं तो यहां पे कुछ एलिमेंट नहीं है। ये जब मैं कंप्लीट स्पार्स मैट्रिक्स इसको बनाऊंगा, क्योंकि यहां पे डेटा तो फिल नहीं है, ये सभी सेल में मैं जीरो ट्रीट करूंगा। इन सभी सेल्स में मैं एज ए जीरो काउंट करूंगा जब पूरा स्पार्स मैट्रिक्स में मानूंगा तब। तो कह रहा कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कह रहा अब देखिए फिर जब हम कंप्लीट स्पार्स मैट्रिक्स की बात मैं कर रहा हूं तो 14 जीरो हो गए और 11 नॉन जीरो एलिमेंट हो गए। ओके, यानी अब ये फिर ओरिजिनल स्पार्स मैट्रिक्स में आ गया। ये मैं कर इसलिए रहा था क्योंकि क्लासिफिकेशन जब किया गया था तो क्लासिफिकेशन इसी आधार पे किया गया था, तो ये बात ये तय होती है। अभी मैं इसको बताऊंगा क्यों ऐसा हो रहा था। तो लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स में, और इसी तरह फिल करेंगे हम 1 फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। ये जो हमारा पार्ट था ये पार्ट हम एम्प्टी छोड़ेंगे और ये एज ए जीरो ट्रीट होगा जब हम कंप्लीट अपना स्पार्स मैट्रिक्स में वापस आना चाहेंगे तब। तो लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा, बस इतना ही आपको लिख देना है। फाइन, एग्जाम्पल के साथ अब जरा अपर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स की बात करते हैं। अपर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स की बात करेंगे। तीनों पार्ट को अगर देख लेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स, मतलब एक तो ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स और दूसरा ट्राइडायगोनल स्पार्स मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर को मैंने बता दिया है, अब मैं अपर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स की बात करने जा रहा हूं। दूसरा है आपका अपर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिसेस।
तो कह रहा इसमें क्या होगा, डिफिनीशन में लिखता है इन दिस मैट्रिक्स एंट्रीज ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, ठीक है, इन दिस मैट्रिक्स एंट्री ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट टू द upper parts of the मैट्रिक्स, यानी नॉन जीरो एलिमेंट की जो एंट्री होगी वो उस मैट्रिक्स के अपर पार्ट में होगी। तो क्या उसका एग्जांपल कैसा होगा, अब शायद इस एग्जांपल से चीजें बहुत स्पष्ट हो रही होंगी। बहुत ध्यान से इसको ठहर के समझिएगा। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये कैसे होगा, 3 2 0 9 5। अब हम अपर पार्ट की एंट्री कर रहे हैं, 7 5 3 2 0 7 2 5। यहां पे आ जाए हम 1 0 ओके 9 0। ये हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 and 4 9 10 11 12 13 14 and 15। जब हम लोअर ट्रायंगल स्पार्स मैट्रिक्स बना रहे थे तो भी 15 एलिमेंट्स की एंट्री हुई थी। जब मैं अपर पार्ट की एंट्री कर रहा हूं एलिमेंट्स की तो भी 15 एलिमेंट की एंट्री हो रही है। ओके, तो यहां देखा कितने एलिमेंट हैं, 0 1 2 3 एंड 4। ये 0 वेरी कर सकता है, ये भी 0 वेरी। अगर 15 एलिमेंट हमने भरे हैं तो 5 10 हो सकता है, 11 4 हो सकता है, 12 3 हो सकता है, कुछ भी, लेकिन नॉन जीरो एलिमेंट की संख्या ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि हम क्लासिफिकेशन ही उसी के आधार पर कर रहे हैं। अब ये अगर आप देखें तो यहां पे अगर हम देख पाए तो ये है, कह रहा हमने तो अपर पार्ट में एंट्री करी है, इसी वजह से इसको हम अपर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स कह रहे हैं। तो फिर वही बात, क्या ये स्पार्स मैट्रिक्स है, हम कहेंगे बिल्कुल है। ये जो हमारा एम्प्टी पार्ट है ना, ये एज ए 0 ट्रीट होगा। और जब हम एक कंप्लीट स्पार्स मैट्रिक्स की बात करेंगे, यानी पूरे मैट्रिक्स में जब एलिमेंट भरा जाएगा तो ये जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं या सेल्स हैं वहां पे एज ए 0 काउंट होगा, और जैसे ही 0 ऐड होगा वो स्पार्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेगा। तो हमें लगता है कि लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जरा एक और देखते हैं ट्राई डायगोनल स्पार्स मैट्रिक्स। ट्राई डायगोनल, इसको बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये शॉर्ट नोट्स वगैरह में अक्सर पूछ लिया करते हैं कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन स्पार्स मैट्रिक्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, या ऐसे ही बस लिख देते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्पार्स मैट्रिक्स। अब अगर हम देखें तो ट्राई डायगोनल स्पार्स मैट्रिसेस। फाइन, अब ट्राई डायगोनल स्पार्स मैट्रिक्स में हम कह रहे हैं इन दिस मैट्रिक्स entries of non-zero elements, in this matrix entries
of non-zero elements to the main diagonal elements to the main diagonal of मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेन डायगोनल में मैट्रिक्स में हम एलिमेंट की एंट्री करेंगे। ठीक है, वो होगा कैसा, उस मैट्रिक्स को अगर हम देख रहे हैं, वो मैट्रिक्स हमारा ऐसा बनेगा। फाइन, ये जरा देख लीजिएगा। बहुत आराम से, बहुत सिंपल है ये। अगेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अगर आप क्लासिफिकेशन के लिए जाते हैं तो सबके लिए एक एक इंडिविजुअल मैट्रिक्स बना दीजिएगा। इस मैट्रिक्स के ही आधार पे आपके सामने वाला समझ जाएगा कि इसको कॉन्सेप्ट पता है और ये जानता है। ठीक है, तो कह रहे हैं ये होगा कैसा, तो कह रहा मेन डायगोनल पार्ट में नॉन जीरो एलिमेंट की एंट्री करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में ही ऐसा कहा गया है। तो 3 2 5 4 0 6 3 2 9 0 4 4 0 3 ओके 0 4। कह रहे हैं ये है हमारा मेन डायगोनल की एंट्री। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एलिमेंट्स की एंट्री हुई है इसमें, यानी 12। 6 बॉक्सेस इधर खाली होंगे, 6 बॉक्सेस इधर खाली होंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यानी इस पार्ट में और इस पार्ट में ये जो सेल खाली है ना, ये एज ए जीरो ट्रीट करेंगे। अब हमने क्या किया, नॉन जीरो एलिमेंट की संख्या मेन डायगोनल पार्ट में एंट्रीज कर दी, जहां पे नॉन जीरो एलिमेंट की संख्या ज्यादा है और जीरो एलिमेंट की संख्या कम है। यानी इस मैट्रिक्स के आधार पे ये कह दूंगा कि दिस इज अ ट्राई डायगोनल स्पार्स मैट्रिक्स, क्योंकि रो और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर है, और ये पार्ट और इस पार्ट को एम्प्टी छोड़ा गया है। अगर हमें कंबाइंड एक स्पार्स मैट्रिक्स बनाना होगा तो हम यहां पर एज ए जीरो ट्रीट करेंगे और वो वापस पुनः अपने स्पार्स मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतनी बातें तो हम समझे क्या, स्पार्स मैट्रिक्स का डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं कि एक्चुअल में ऐसा स्पार्स मैट्रिक्स होता है। अब जरा मेमोरी के टर्म्स बात करते हैं। कह रहा है कि ये करने की जरूरत क्या थी, हमारे पास स्पार्स मैट्रिक्स था, मैं उसी को ही मेमोरी में रिप्रेजेंट करता। तो बात यहां पर ये आई कि वो स्पार्स मैट्रिक्स ठीक हम 2 डायमेंशनल एरे की तरह है, तो 2D के तरह हम उसको मेमोरी में रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठा कि इसमें जीरो एलिमेंट की संख्या ज्यादा है और जीरो हमारा मेमोरी को वेस्ट कर देगा। तो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको जीरो एलिमेंट्स की कम रिक्वायरमेंट है, जीरो एलिमेंट वाले एलिमेंट को स्टोर कराने की जरूरत नहीं है, तब आप क्लासिफिकेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स में आ जाइए। क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स में क्या कह रहा है कि नॉन जीरो एलिमेंट की संख्या ज्यादा है और उसको आप मेमोरी में ले जाकर स्टोर करिए ताकि आपकी मेमोरी कम वेस्ट हो। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब मेमोरी के टर्म में बात करते हैं कि इसको हम कैसे क्या करें, इसको मेमोरी में हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो कह रहा था नेचुरल वे, अब थोड़े मेन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लाया गया और इसका एप्लीकेशंस क्या है, इन सब पे बात करेंगे। तो कह रहा है कि द नेचुरल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग सच स्पार्स मैट्रिक एज अ 2D, बट दिस इज नॉट सुटेबल बिकॉज स्पार्स मैट्रिक्स कंटेनिंग मोर जीरो एलिमेंट। तो कह रहा है तो मेमोरी वेस्ट कर देगा।
तो हम क्या करें, तो कह रहा है कि ऐसा करते हैं, अगर मेमोरी में स्टोर करने की बात आएगी तो हम क्लासिफिकेशन के किसी एक पार्ट को रखेंगे। तो कह रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, वो जैसे मान लीजिए हमने लोअर पार्ट को उठाया या अपर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स को उठाया या ट्राई डायगोनल को, तो ये मेमोरी में जाएगा कैसे और उसके एड्रेस को हम फेच कैसे करेंगे, उसके लोकेशन को पाएंगे कैसे। तो कह रहा है कि अगर हम, क्योंकि तीनों में से तीनों का मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, अब तीनों में किसी का भी लोकेशन हमसे पूछा जा सकता है, तो कह रहा एक एग्जांपल मानते हैं, लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिसेस। ये बात आप समझ गए कि मेमोरी वेस्ट ना होने की वजह से ये क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। क्योंकि अगर हम स्पार्स मैट्रिक्स को एज ए 2D ले जाते और मेमोरी में रिप्रेजेंट करते तो इसमें जीरो ज्यादा है, वो मेमोरी को वेस्ट किया। तो इसने कहा कि हम 2D के कॉन्सेप्ट पे मेमोरी में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसको हम अपने क्लासिफिकेशन के आधार पे मेमोरी में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन नॉन जीरो एलिमेंट के आधार पे की गई है और हमारा मेमोरी वेस्ट होने से बच जाएगा। कह रहा ठीक है, अगर लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स में हमको इस स्पार्स मैट्रिक्स को मेमोरी में रिप्रेजेंट करना पड़े तो हम कैसे करेंगे, वो तरीका क्या होगा, क्या रो मेजर कॉलम मेजर ऑर्डर चलेगा, क्या कोई और तरीका बन के निकलेगा, वही देखते हैं यहां पर। कह रहे कि ये हमारा एक स्पार्स मैट्रिक्स है, एक स्पार्स मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब हम लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहा है ये 1 1 है, ठीक है, ये 2 1 है, ये 2 2 है। बात समझ में आ रही है, मैं जो ये वैल्यू रखना है यहाँ पे रखा जाएगा 1 1 का यहाँ, और ये क्या है 3 1 3 2 3 3, ये है हमारा 4 1 4 2 4 3 4 4 5, ये है हमारा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। ये कहना हमारा लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स है। इन्हीं ब्लॉक्स में मैं नॉन जीरो एलिमेंट की संख्या ज्यादा रखकर एलिमेंट की एंट्री करूंगा। कह रहा हमें वो एड्रेस पता करना है कि वो फार्मूला क्या होगा जिससे मुझे पता चल जाए कि कौन सा एलिमेंट किस इंडेक्स पे रखा गया है। ठीक, तो ये कह रहा 2DG की तरह तो नहीं होगा, तो कह रहा है 2 ऑर्डर होंगे, रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर। यानी इसमें भी रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर के आधार पर एलिमेंट्स को हम फाइंड आउट करेंगे। तो कह रहा पहला होगा रो मेजर ऑर्डर, हमने इसी का एग्जांपल लिया है लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स का। देयर आर 2 मेथड टू कंप्यूट द एड्रेस ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। फाइन, तो कह रहा पहला होगा रो मेजर ऑर्डर। थोड़ा मैं फार्मूला देखता हूं। कह रहा है कि लोकेशन ए जे के, फाइन, जे -1 by 2 प्लस के, ये है हमारा रो मेजर ऑर्डर का फार्मूला।
लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स में हमें बस ये बताएगा, ये मेमोरी के टर्म्स की बात नहीं कर रहा, नहीं तो वहां तो बी होता, डब्ल्यू होता। ये कह रहा हमें इससे पता कैसे चलेगा कि मेरा एलिमेंट कहां पर है इनके टर्म्स की में अगर बात करें लो मेजर ऑर्डर के हिसाब से। फाइन, अभी मैं इस पे बताता हूं। अब कह रहा है एज्यूम करिए कि हमें इस एलिमेंट का लोकेशन कि मैट्रिक्स में किस सेल पर मेरा एलिमेंट है, क्योंकि अब क्या हुआ, ये तो एज ए एम्प्टी ट्रीट है, तो ये कौन सी संख्या होनी चाहिए इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में जहां पे A22 का मतलब क्या, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। यानी अगर हम जे के की बात कर रहे हैं और हम इस इंडेक्स में यानी इस ब्लॉक में रखे हुए एलिमेंट के लोकेशन को जानना होगा, तो हम कैसे जानेंगे, लोकेशन कैसे पता करेगा। तो कह रहा लोकेशन ए एरे जे और के क्या है, J:2 एंड K:2, तो कह रहा 2 and 2, ठीक है, J भी 2 K भी 2। अगर इसका हम जानना चाहें तो कह रहा J की वैल्यू 2 है, 2 -1 by 2 प्लस K की वैल्यू 2 अगेन 2। फाइन, अब क्या हुआ, 2 1 by 2 प्लस 2 by 2, यानी क्या हुआ 3 आंसर आया। कह रहा रो मेजर ऑर्डर में अगर मैं चलूंगा तो ये कहां पे कंप्यूट करके दे रहा है, थर्ड पोजीशन। तो रो मेजर ऑर्डर में अगर हम चलते हैं लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स में, तो A22 की उस मैट्रिक्स में पोजीशन क्या होगी, तो कह रहा 1, रो ऐसे चलेगा 1 2 3, तो A22 मैट्रिक्स में किस पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है। तो कह रहा है बस हमें इतना ही तो जानना है कि उस मैट्रिक्स में रो मेजर ऑर्डर के थ्रू अगर चलेंगे तो वो एलिमेंट होगा कहां। अगर आप A32 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 आएगा। फाइन, अब दूसरा कॉलम, और एक बात और, आपको शायद ये फार्मूला तो मिल जाए, लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स में रो मेजर ऑर्डर का फार्मूला मिल जाए, लेकिन शायद ही कॉलम मेजर ऑर्डर का फार्मूला मिले, ठीक। और उस